अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है बायोडाइवर्सिटी और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। आज इसका हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं डोमेन आर की। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन आर की जो होती है उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें कौन कौन से, इसका साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। आर की एंशियंट है तो क्यों एंशियंट है, अगर वो डिफरेंट है डिफरेंट ग्रुप से तो उसकी क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो विटेकर है उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और फिर उसने क्या किया, ऑर्गेनिज़म्स को अब उसने प्लेस किया है इस सिस्टम के अंदर डोमेन आर की को। लेकिन पहले जो डोमेन आर की थी प्रीवियसली उसको इंक्लूड किया गया था किंगडम मुनीरा के अंदर। और किंगडम मुनीरा के अंदर मोस्टली क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते थे। इसको मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो किया है उसी के अंदर उसने क्या कर दिया, अब जो डोमेन आर्किया को भी उसी के अंदर प्लेस कर दिया है, यानी कि रख दिया है। लेकिन पहले जो था उसको रखा गया था किंगडम मुनीरा के अंदर, जिसके एग्जांपल है बैक्टीरिया। अब हम आर्की के कुछ नेम और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। आर्की जो ड्राइव किया गया है, नेम जो आर्की है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया जिसका मतलब है आर्कियोस, जिसका मतलब होता है एंशियंट। आर्की जो होती है डिवर्ज की गई है बैक्टीरिया से इन वेरी अर्ली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अगर हम बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री में जाएं तो आर्की भी बैक्टीरिया से ही डिवर्ज की गई है, जिस वजह से जो आर्की है वो मोस्ट एंशियंट है लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा एंशियंट इसी वजह से क्योंकि ये डिवर्ज की गई है बैक्टीरिया से। तो पहला हमने देखा कि इसे एंशियंट कहा जाता है क्योंकि आर्कियोस से ड्राइव किया गया है, और दूसरा ये बताया कि ये बैक्टीरिया से डिवर्ज की गई थी, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा एंशियंट है, कदीम है, बहुत पुरानी है इसकी अर्थ के ऊपर जब बैक्टीरियाज आए हैं। अब देखते हैं हम इसकी साइज़ और कुछ मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। आर्किया जो होता है वो वाइड रेंज ऑफ साइज़ और स्ट्रक्चरल फॉर्म को शो करता है, मतलब इनका साइज़ भी वेरी कर रहा है और स्ट्रक्चरल फॉर्म्स जो होती है वो भी वेरी करती हैं। इंडिविजुअल का सेल रेंज आती है 0.1 माइक्रोमीटर टू ओवर 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ये 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। कुछ आर्कियंस जो होते हैं वो एग्रीगेट्स बनाते हैं, मतलब टिनी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट करते हैं, क्लम्प फॉर्म बनाते हैं। और कुछ जो होते हैं फिलामेंट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये 200 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। इनकी शेप्स जो होती है वो बड़ी डाइवर्स है, मतलब डिफरेंट वैराइटीज़ की शेप में एग्जिस्ट करते हैं आर्किया। स्फेरिकल शेप है, रोड शेप है, स्पाइरल शेप है, लॉब्ड है और रेक्टेंगुलर शेप होती है। डिफरेंट शेप्स के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। तो स्फेरिकल भी आपको नज़र आ रही है, रोड भी है, ठीक है, रोड होती है लाइक रोड की तरह की, स्पाइरल होती है ऐसी, लोब भी होती है, लोब की तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, और रेक्टेंगुलर ऐसी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन की। तो मोस्टली जो आर्किया होते हैं ना वो एसेक्सुअल होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें एसेक्सुअल का मतलब है कि सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मेल और फीमेल वो इसमें एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अगर डिफरेंट मेथड से करते हैं। पहला मेथड है बाइंडरी फिशन, ठीक है, दूसरा है मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। बाइंडरी फिशन में एक सेल को 2 पार्ट्स में इक्वल में डिवाइड किया जाता है और वो दोनों ही पार्ट्स एक न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह मल्टीपल फिशन में क्या होता है, इसमें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें मल्टीपल फिशन में क्या होता है, बॉडी को डिफरेंट तरह से डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कट किया जाता है और हर पार्ट क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो कर जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात देखते हैं तो फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी फ्रेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड करती है और वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, और उसमें भी एनिमल्स होता है वो ग्रो कर जाता है।
बडिंग में क्या होता है कि एक आउटग्रोथ बनती है, आउटग्रोथ जो होती है वो साइज एक प्रॉपर अटेन करती है, ग्रो करती है और वो फिर सेल से सेपरेट हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल बना देती है। सम केसेस में क्या होता है कि वो सेपरेट नहीं भी होती, वो कॉलोनियल फॉर्म में क्या करती है, अटैच रहती है। तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट तरह से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये किस तरह आर्की यूनिक होते हैं, मतलब कि आर्की क्यों डिफरेंट है दूसरे ग्रुप से। तो पहले हम बात करते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन के लिहाज से भी यूनिक है, अपने साइज़ के लिहाज से भी यूनिक है, अपनी रिप्रोडक्शन के लिहाज से भी यूनिक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, आखिर इनमें ऐसा सेल का कौन सा स्ट्रक्चर है जिस वजह से ये दूसरे ग्रुप से डिफरेंट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आर्किया की क्या होती है, डिफरेंट होती है बैक्टीरिया से भी, यूकैरियोट्स की। अगर हम इसकी डायग्राम देखते हैं तो देखें आर्किया के अंदर क्या होती हैं कि मेम्ब्रेन में पहले तो लिपिड पाया जाता है, दूसरा इनमें क्या होता है ईथर लिंकेज होती है, यानी कि COC कार्बन, दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, ईथर लिंकेज है। और वो किन के दरमियान में, ग्लिसरॉल और ब्रांच फैटी एसिड्स के चेन्स के दरमियान में क्या होती है, ईथर लिंकेज पाई जाती है। इसी तरह अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर एस्टर लिंकेज होती है, ठीक है, फैटी एसिड्स के दरमियान दो अनब्रांच फैटी एसिड की चेन है, उनके दरमियान एस्टर लिंकेज होती है। और एस्टर में क्या होता है, एक सेंटर में कार्बन बॉन्ड है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दो साइडों पे क्या होता है, एक आर मतलब कि फैटी एसिड की चेन है ऑक्सीजन के साथ। तो ये इनका स्ट्रक्चर यूनिक इसलिए भी होता है, ये यूनिक स्ट्रक्चर यानी कि इसमें ईथर लिंकेज की वजह से इनका स्ट्रक्चर यूनिक हो जाता है और वो स्ट्रक्चर को क्या बनाता है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, मतलब कि डिफरेंट कंडीशन के अंदर वो सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर, एसिडिटी और सैलिनिटी, इन तीन जो कंडीशंस हैं वो स्ट्रक्चर क्या करता है, मेम्ब्रेन का इस काबिल बनाता है आर्की को कि वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, ईथर लिंकेज होती है। इसी तरह ग्लिसरॉल के अंदर क्या होता है, सॉरी बैक्टीरिया और यूकैरिया में क्या होता है कि इसमें ईस्टर लिंकेज होती है दो फैटी एसिड्स के दरमियान में, और इनका स्ट्रक्चर तो अनब्रांच्ड होता है। आगे इनके स्ट्रक्चर की डिटेल और स्ट्रक्चर जो है वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।